नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु की किसान जोड़ो यात्रा हुई आरंभ। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के भारतीय किसान यूनियन भानु के द्वारा जिले में किसान जोड़ो यात्रा का शुभारंभ ग्राम गोटिया से किया गया, जहां घर घर जाकर किसानों की समस्याओं को सुना गया। इसके साथ ही लोगों को सदस्य बनाया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में अधिकारी, पदाधिकारी एवं सदस्य मौके पर मौजूद रहे। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। जहां किसान जोड़ो यात्रा जो भारतीय किसान यूनियन भानु के द्वारा सुचारू रूप से चलाई गई है, जिसका आज से किसान जोड़ो यात्रा आरंभ हुआ है। हम जानेंगे नरेंद्र सोमवंशी की जुबानी यह कहानी। नरेंद्र जी, जैसा कि सुनने में आ रहा है, किसान जोड़ो यात्रा आपने आज से आरंभ किया है। यह किसान जोड़ो यात्रा के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, किसान गांव में रहता है और ज़्यादातर जुड़ने की इच्छा में है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाता है शहर में कुछ ज़रूरी कार्यों की वजह से, व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से। इसलिए हम लोगों ने एक उद्देश्य बनाया, हमारी कोर कमेटी ने, कि हम सभी लोग स्वयं गांव-गांव चलेंगे और किसानों को जोड़ेंगे। इसका मेन जो उद्देश्य है, जो शोषित, वंचित, गरीब और वाकई में जो किसान, उनकी समस्याओं का निस्तारण करना, उन तक पहुंचकर उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनसे सहयोग लेना। और एक बड़े आंदोलन की यहाँ रूपरेखा बनाई जा रही है, जो 15 फरवरी को होगा, जिसमें जितने भी मुद्दे हैं, जो भी मुद्दे हैं, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से संबंधित होते हैं। इसलिए फर्रुखाबाद जनपद के अधिकारियों का सहयोग मिलता रहा है और मिल रहा है। अभी भी आप देख लीजिए, पुलिस प्रशासन लगातार हमारे साथ है, सुरक्षा व्यवस्था ठीक है। तो जनपद से हमेशा, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जनपद के आला अधिकारी अन्य विभाग के हों, उनके द्वारा हमें सहयोग मिलता है। और ये जो यात्रा चली है, ये भी अधिकारियों के सहयोग से सबसे वार्ता की गई, ज्ञापन दिया गया सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को, और उनसे ये कहा गया है कि आप सभी लोग हमारी सरकार से बात कराने के लिए सहयोग करें। तो जो भी अधिकारीगण हैं वो सब इस पर एग्री हैं। तो 15 फरवरी से आंदोलन होगा, जिसमें केंद्र और राज्य से बात की जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो किसान जोड़ो यात्रा है, इसमें हर एक व्यक्ति का योगदान रहे, हर एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हो, हर एक व्यक्ति का उसमें सहयोग रहे। इसलिए हम लोग गाँव-गाँव किसान जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आया गया है कि अगर किसानों की बातों को नहीं माना गया तो भारतीय किसान यूनियन भानु 543 सीटों पर लोकसभा में अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा। इस पर क्या कहना आपका? देखिए, अभी जो यात्रा चालू है वो किसी राजनीतिक पार्टी को लेकर नहीं है। अभी जो यात्रा है वो संगठन को लेकर है और तमाम किसानों को जोड़ने को लेकर है, उनकी समस्याओं को लेकर है। यहाँ जहाँ पर आप बैठे हैं, ये उदयपुर का क्षेत्र है, जो उदयपुर, कंचनपुर, सबलपुर नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये पूरी बेल्ट ऐसी है जो सैलाब से पीड़ित बेल्ट है। यहाँ पर अगर बांध बन जाता है तो वहाँ की समस्या खत्म हो जाएगी। तो बांध से लड़ने के लिए, मेड़बंदी एक जटिल समस्या है, उससे लड़ने के लिए, और हवाई पट्टी जो है उसको हवाई अड्डे में परिवर्तित किया जाए, तो उसको लेकर के, और अन्य कई चीज़ों को लेकर के यहाँ पर आंदोलन है। किसानों का कर्जा माफ़ हो, इन सब चीज़ों की बात को लेकर किसानों तक पहुँच रहे हैं। और जो किसानों की नीतियाँ हैं, और किसानों को ये बता रहे हैं कि जो दूध की गाय है, दूध वाली गाय, उसे ना छोड़ें, पाल के रखें। और जो जिन लोगों के बिल नहीं जमा हुए हैं, बिल ज़्यादा है, तो उनका अभी छूट आई है, उसमें छूट के आधार पर अपना निपटा लें, मीटर लगवा लें। ये किसानों के लिए संदेश है। और जो हमारे सरकार के लोग हैं, उनसे ये कहना है कि किसानों के खाते में जो पैसा नहीं आया वो डालें। और जो ऐसे कोई किसान हैं जिनके पास नहीं आया, वो हमें अगर बताएंगे तो हमारी ADM साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा आप पूरा सहयोग करेंगे। तो रही बात चुनाव लड़ाने की, तो चुनाव लड़ाने के लिए तो हम लोग तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। हाँ, ये निश्चित है कि सरकार से कुछ राष्ट्रीय मांगे हैं, जैसे कि किसान आयोग का गठन हो, कर्जा मुक्त किसान हो, मीडिया वालों को जो है जब कोई रिपोर्टिंग करते वक्त ख़त्म हो जाए तो उनको 5 करोड़ रुपया दिया जाए। इस तरीके की कई मांगे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग लगातार शासन सरकार से बात कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहे हैं। अगर नहीं बात बनी तो 573 पे चुनाव लड़ाया जाएगा। उसमें कोई शक नहीं, 80% किसान हैं और मेहनत करके चुनाव लड़ाएंगे।
जैसा कि स्थानीय किसानों का कहना है कि सिर्फ नेता आते हैं चुनाव से पूर्व और वादा करके चले जाते हैं। चुनाव जीतने के उपरांत कोई नेता बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में भ्रमण एक दिखावा के रूप में किया गया। जो जमापुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए भी, लेकिन स्थानीय जनता का यह भी शिकायत है कि योगी आदित्यनाथ के प्रोग्राम को जो शेड्यूल से रखा गया था, उस शेड्यूल में स्थानीय जनता को बात बनाकर उन्हीं जनता को उनके समक्ष उपस्थित किया गया जो उनके मुताबिक चल सके, ना कि स्थानीय जनता को उनसे मुलाकात करने दी गई थी। इसमें क्या कहना आपका? देखिए, इस पर आक्रोश था और आज भी आक्रोश है, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे बनाए हुए हैं, किसानों के बनाए हुए हैं। वो मुख्यमंत्री अगर फर्रुखाबाद में आएंगे या किसी भी ज़िले में जाएंगे, उसमें किसानों से नहीं मिलेंगे, फिर वो करने क्या है ज़िले में? तो उनको किसानों से तो मिलना ही पड़ेगा। और अगर वो किसानों से नहीं मिले हैं जमापुर में, तो इसीलिए तो हम लोगों ने जो भी अभी ट्रैक्टर यात्रा की थी वो भी जमापुर में एकत्रित होकर की थी। आज जो यात्रा चालू की है वो भी जमापुर से ही स्टार्ट की है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मिलेंगे तो हम तो मिलेंगे। हम कोई नेता थोड़ी ना है, हम तो जो है किसानों के भाई हैं। किसानों के लिए गाँव गली गली जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, और ये बात उनको दिखाई भी पड़ जाएगी कि वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिले। इसमें मुख्यमंत्री का कोई दोष नहीं था, वो हमारे जनपद में आए थे, उन्हें क्या पता कौन पीड़ित है, किसको प्रार्थना पत्र देना है कि नहीं। ये बात हमारे जनपद के जो है नेताओं को पता थी और कुछ अधिकारियों को पता थी। तो नेताओं के द्वारा और बड़े अधिकारियों के द्वारा जो है यहाँ के लोगों से नहीं मिलने दिया गया, इसलिए क्योंकि ऐसा ना हो कोई किसान ऐसी शिकायत कर दे जो कहर किसी नेता की टिकट पे पड़े जा करके, या किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो जाए। इसलिए वो जो चोर होता है वो डरता है। यहाँ के जितने भी नेता हैं वो चोर हैं, इसलिए वो उनके अंदर डर है कि ऐसा ना हो पब्लिक माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उनकी सारी कमियाँ बता दें, तो इसलिए नहीं मिलने दिया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको लाइक करता हूं और मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी इस बात को पहुंचे, उन्हें पता लगे यह पदयात्रा किस लिए चालू हो रही है। हम इसीलिए तो सरकार से बात करना चाहते हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो है वो यही है कि हमारी सरकार आए, हमसे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों आए। 15 फरवरी से जो आंदोलन अनिश्चितकालीन है उसमें आकर के हम लोगों के बताएं आकर के कि जो है आखिरकार आप किसानों से क्यों नहीं मिलना चाहते, क्यों किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है। और हम उन्हें ये भी बताएंगे हमारे फर्रुखाबाद जनपद के सारे नेता नकारा हैं, सारे जनप्रतिनिधि बेकार हो चुके हैं, इसलिए हमें आपको बुलाने की आवश्यकता पड़ी है। वरना तो जनप्रतिनिधि क्या होता है, जनप्रतिनिधि होता है जनता की बात शासन तक पहुंचाए, तो वो ये काम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए जनता को खुद ही ये काम करना पड़ेगा। तो एक जनता के पास बड़ी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी ये है कि वो अपने मुख्यमंत्री से बात करने के लिए अपनी ताकत दिखाएं और भारतीय किसान यूनियन भानुगुट में ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़ें और जुड़ने के बाद में उस आंदोलन में सहयोग करें, आंदोलन में हिस्सा बने। जब आंदोलन में हिस्सा बनेंगे भयंकर आंदोलन होगा। सरकार लोकसभा का चुनाव है,